नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर पानी और संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री मान ने रविवार यानी कि कल भाखड़ा नांगल बांध का दौरा किया और कहा कि पंजाब गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार राज्य को पानी से वंचित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान को पानी छोड़ा है क्योंकि राज्य में भारतीय सेना की बड़ी तैनाती है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीबीएमबी को दी जा रही रकम का अब ऑडिट कराया जाएगा। जी हां, क्योंकि ये बोर्ड राज्य के हिस्से में जल संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़ा आरोप मुख्यमंत्री मान की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मान ने तीखे लहजे में पूछा कि जब बीबीएमबी हमारे ही पानी पर डाका डाल रहा है तो हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पंजाब को मिलने वाले ग्रामीण विकास निधि यानी कि आरडीएफ की राशि को रोक दी गई है, जिससे कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस निर्णय को पंजाब विरोधी साजिश करार दिया है और ये मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जी हां, इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की पंजाब इकाई ने बीबीएमबी को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन भगवंत मान की सरकार इसे एक राज्य के अधिकार बनाम केंद्र के नियंत्रण की लड़ाई बता रही है और इससे पंजाब और केंद्र के बीच पहले से चले आ रहे फेडरल स्ट्रक्चर पर टकराव और तेज हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मान ने साफ किया है कि अगर केंद्र और बीबीएमबी ने पंजाब के हक में सुधार नहीं किया तो सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट और संसद तक ले जाएगी। फिलहाल हरियाणा के साथ विवाद पर उन्होंने कहा है कि 20 मई को राज्य को पानी छोड़ा जाएगा। तो ये देखिए, तारीख दी गई है 20 मई जब पानी छोड़ा जाएगा और तब तक धैर्य रखना होगा। भगवंत मान ने कहा है कि दूसरी तरफ भाजपा इस तरह के नखरे कर रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर संकट की घड़ी में ऐसा करने से बचना चाहिए। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पानी का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब जो है हालांकि अब भगवंत मान की तरफ से 20 मई का वो तारीख दे दिया गया है जब 20 मई को जो है इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं और इस पूरे मामले में जो भी फैसला होगा वो साफ किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार बीबीएमबी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि बीबीएमबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जबरन जो है हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। यानी कि पानी पर देखिए जो पंजाब का हक है वो उसको लेकर मुख्यमंत्री मान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा का जो पानी का विवाद है लगातार देखिए अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी जी, शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, कल यानी कि रविवार को मुख्यमंत्री मान ने दौरा किया था भाखड़ा का और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि किस तरह से पंजाब के पानी पर डाका डाला जा रहा है बीबीएमबी का प्रयोग करके। क्या कहना है आपका? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं और ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं और हमारा जो समझौता हुआ था 21 मई 1981 को, ये समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये पहले ये विचारणीय विषय है भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और पहले वाली सरकारों ने आज तक ऐसा नहीं किया, पहले सब कुछ ठीक चलता आ रहा था। इसका मूल कारण है दिल्ली में जो इनकी करारी हार हुई है, तो ये दिल्ली की जनता को सबक सिखाना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। मूल कारण ये है। और जिस तरह से उस टाइम में प्रचार करा हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, वो हरियाणा का लाल कहाँ बिल में घुस गया। वो हरियाणा का लाल की सरकार है वहां पर पंजाब में, वो हरियाणा के लाल को चाहिए वो हरियाणा को हमारा हिस्सा दिलाए, SYL का नहर का पानी दिलाए, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिलाए
पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलाए। हरियाणा का लाल कहाँ चला गया, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया वहां पे, जब ये हरियाणा का लाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, प्रचार किया केजरीवाल ने कि हरियाणा सरकार जहर मिला के यमुना का जल वहां पे दिल्ली में भेज रही है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी गए और यमुना के अंतिम छोर में जाकर उन्होंने यमुना का जल पिया और केजरीवाल को कहा कि केजरीवाल आइए यहाँ पे और मैं शुद्ध जल मैं पी भी रहा हूं और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए भेज रहा हूं। तो आप भी वहां पे जहां पे महात्मा गांधी विराजमान है राजघाट पे, वहां पे यमुना का जल पीजिए और नहीं तो हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और दिल्ली की जनता ने हमारे हरियाणवी लोकल लैंग्वेज है, हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं पानी पिला दिया, भाई पानी पिला दिया। दिल्ली की जनता ने पानी पिला दिया केजरीवाल को, इनकी करारी हार होगी, उसका बदला लेने के लिए ये हरियाणा का पानी रोक रहे हैं और ये हमारे साथ में नाइंसाफी है। जबकि पंजाब गुरुओं की धरती है और ये मानवता भी कहती है। और हम कोई हमारे घर में मेहमान आ जाता है, हम सबसे पहले पानी पिला के उसका स्वागत करते हैं और फिर अगली बात बाद में करते हैं। चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, उसमें लंगर लगाते हैं, वहां भी पानी पिलाया जाता है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने के नाते वैसे भी उसने ख्याल करना चाहिए। और ये पाकिस्तान में पानी वेस्टेज चला जाता है, उनको पाकिस्तान से प्रेम है। अच्छा। हरियाणा जो छोटा भाई उससे प्रेम नहीं है। और जबकि हमारा देश इतना क्रिटिकल पोजीशन में है, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, वैसे भी मानवता के नाते भी पानी छोड़ देना चाहिए। अब इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भागवत मान पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और जिस तरह से वो संविधान को मानता नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानता नहीं, माननीय हाई कोर्ट को मानता नहीं और फिर आरोप लगाता है केंद्र के ऊपर। इनका प्रवक्ता भी ये केंद्र के ऊपर आरोप लगाते, केंद्र में मध्यस्थता करनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए, केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई थी और केंद्रीय गृह सचिव ने आदेश किया था कि भाई हरियाणा का जो तुम 4000 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हो, 8500 रुपये समझौता है, तो 4500 और छोड़ो इनका पानी, इनका हक दो। और वो उनकी बात इन्होंने नहीं मानी। संविधान से देश चलता है, संविधान की बात ये भागवत मान नहीं मानता। 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात करें रामराजी जी, 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात करें, पंजाब तो पहले से ही कह रहा है कि हमारे पास पानी की कमी है। पानी की कमी है नहीं, जो जल सत्र पहले था, पहले पिछली सरकारों में भी पानी हमारे को मिलता रहा, वही जल सत्र भाखड़ा बांध में अब भी है। ये झूठ बोल रहा है। ठीक है। और फिर दूसरा, जब एमबी ये बीबीएमबी बोर्ड के चेयरमैन है मनोज त्रिपाठी जी, वो पानी छोड़ने गए, उनको बंधक बना दिया। ये तो सरेआम डिक्टेटरशिप है, ताने से ये कानून को आप नहीं मानते, माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को आप नहीं मानते, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, तो आप जनता को क्या चाह रहे हो? ठीक है, लॉर्ड रामराज जी, जनाधार खिसकता जा रहा है, इनका जनाधार खिसकता जा रहा है। पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ गई है और हरियाणा के किसान खुश हैं, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। इसलिए पंजाब के किसान हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले थे और वो कह रहे थे, डॉक्टर नायब सैनी जी, आप जैसा मुख्यमंत्री हमारे को पंजाब में भी चाहिए। अब इनको साफ साफ नजर आ रहा है वहाँ भाजपा की सरकार आ रही है। ठीक है, लौटी रामराज जी, ठीक है, लौटी हूँ आपके पास। नरेश जी आपके पास आना चाह रही हूँ, जवाब इसका दे दीजिएगा। ठीक है, लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। नरेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से रामराज जी ने कहा कि भगवंत मान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए पंजाब सरकार ये भी कह रही है कि हमने राजस्थान पे जो बॉर्डर है, जो संवेदनशील एरिया है, हमने सेना के लिए पानी खोल दिया है। हम मानते हैं, हम इस जो है इसके पक्ष में भी है, लेकिन किसान और आम जनता को भी तो पानी की जरूरत है सर। जी सपना जी, नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पंडित को भी। आपने कहा हमने अपने बड़े भाई का धर्म पहले भी निभाया और अब भी निभा रहे हैं। हरियाणा छोटा भाई है और पंजाब में शुरू से, जब से ये पंजाब और हरियाणा अलग हुए, पंजाब में कभी किसी भी चीज के लिए हम पीछे हटे हों। और आप ये देखिए कि कुछ बड़े नैतिकता के आधार पर अगर कोई छोटा भाई किसी भी चीज को मिसमैनेजमेंट कर रहा है
तो कहीं ना कहीं उसको बताना हमारा फर्ज है बड़े भाई होने के नाते। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी ने खुद बताया और हमारे बड़े भाई को बता देते हैं राजा राम जी को कि खुद देखिए कि सिस्टमैटिक काम होता है। कहीं भी डैम बनाए जाते हैं उससे लिखा होता है कितने पानी वहाँ जी ये बांध बनाई जाती है और उसके ऊपर मीटर से लिखा होता है कि कितना 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 और जितना पानी जाता है उसके लिए भी रिकॉर्ड रखा जाता है और वो भी केंद्र सरकार के अधिकारी है। जब हमने रिपोर्ट के अंदर देखा और दिखाया गया कि जो हमने पानी देना था उससे ज्यादा पानी आपने खपत कर लिया अपनी लिमिट से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमें बताना जरूरी है। हम मना नहीं कर रहे कि हम पानी नहीं देंगे या हम सरकार के किसी भी नोटिस को हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार, हरियाणा सरकार भी अपनी मैनेजमेंट को सही करे, अपनी मिसमैनेजमेंट ना करे। पानी की वेस्टेज कहते हैं ना, दुनिया के अंदर आप देखें कि पानी के लिए क्रांति आई है कि पानी को कैसे बचाया जाए और इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार कैसे पानी को वेस्ट कर रही है। हम ये नहीं चाहते कि आपको ये पता चलना चाहिए पानी की कीमत क्या है, पानी की कीमत से, और हम तो मध्यस्थता बिल्कुल कह रहे हैं कि सेंटर भी आएगा तो उन्हें बताया जाएगा कि एक्चुअली कि क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, पेपर के ऊपर काम होते हैं ना कि हम और आपसे बोल रहे थे कि कोई भी चीज फॉल्स स्टेटमेंट कहीं भी देने के लिए कि हम दिल्ली में आ रहे हैं। अरे दिल्ली के अंदर पंजाब का पानी थोड़ी आ रहा है। आपको पता है कि यमुना जी कहाँ से आती है और पंजाब का पानी कहाँ से आ रहा है। हरियाणा के अंदर तो पंजाब का पानी आ ही नहीं रहा, तो हम क्यों रोकना चाहेंगे पंजाब का पानी जो हरियाणा में आने के लिए। लेकिन आपको हम ये चाहते हैं कि अगर अभी डेट देखिए कि आने वाली है एग्जिस्टिंग डेट, अभी भी उसके लिए फिर से पानी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट ना हो। आप अपने गतिविधियां सुधारिए, पानी के लिए की मैनेजमेंट सही रखिए, ताकि मैनेजमेंट सही हो जाएगा तो कहते हैं ना कि अब किसी की बात को भी अगर मीडिएटर बनना पड़ता है, दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन बात को भी तो आती है, उसके लिए समझाना पड़ता है कि भाई आप बड़ा वाला बेटे की भी सुनोगे, छोटे की भी सुनोगे कि भाई दोनों के लिए दिक्कत क्या है। दोनों की दिक्कत के लिए तो बड़ा बात आती जाएगा कि हाँ जी ये बताओ, तो हम अपनी अपनी बातें रखेंगे जिसमें पता चलेगा कि फैसला भी दोनों तरफ से एक तो करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इससे राजनीति करना चाहती है। हम नहीं चाहते राजनीति, हम तो भाई भाई हैं, छोटे भाई और बड़े भाई होने के नाते दोनों अपना फर्ज निभाएंगे। और उसको बस यही है कि हमारा मकसद ये है कि मिसमैनेजमेंट ना हो, सबको के लिए और पानी देने के लिए भगवंत मान जी हमारी सरकार और हरियाणा का लाल आश्रम में तैयार है। हरियाणा के लिए पानी देने के लिए कोई मना नहीं है। और जो केंद्र सरकार इंटरफेयर करती है सभी अपने अधिकारियों को चेंज कर देती है रात के अंदर। अरे हम तो कहते हैं कि बैठ के बात करिए ना, अपनी मैनेजमेंट के सामने लेके आइए कि जहाँ मिसमैनेजमेंट हो रही है। और भगवंत मान जी का ऐसे नेता है कि जहाँ की पंजाब की तस्वीर ऐसी है कि लोग अपने घरों को बीच कर भी लोगों के लिए सेवाएं देते हैं, पानी की, जल की सेवा हो गई। उसके बाद आपने देखा कि लंगर लगाई जाती है, वो सब अपनी अपनी, मैंने खुद देखा है कि सरदार अपने घरों तक भेज देती, अपनी जितनी भी पूरी इनकम होती है उसको देते हैं। तो ऐसी तरफ देने के लिए पानी क्यों रोकेंगे? पानी के लिए आज देखिए कि देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारे के अंदर भी लंगर कराया जाता है कि आज कौन सा, मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पे कहने के लिए तो पूरे देश के फिर पूरा वर्ल्ड देखता है कि इसमें खाना खिलाया जाता है। तो जिस पंजाब की पृष्ठभूमि की बात हम ऐसा कैसे कर देंगे, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लौट रहे हैं नरेश जी, रामराज जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। ये हमारे भाई ने बताया अभी कि बड़ा भाई छोटा भाई, बिल्कुल पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा भाई अगर दोनों भाइयों में कोई झगड़ा हो जाए तो पिताजी को, हमारे परिवार के मुखिया को इंटरफेयर करना चाहिए। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, केंद्रीय गृह सचिव ने इसी संदर्भ में मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने आदेश जारी किया था भाई हरियाणा को जो समझौता है 8,500 क्यूसेक का पानी का, उस समझौते को इम्प्लीमेंट करो। आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा का पानी रोका गया, 4,000 उसको मिल जाए, 8,500 मिलना चाहिए, 4,500 और दे दो। उसकी बात क्या नहीं मानते। फिर कोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि बीबीएमबी बोर्ड हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट की बात ये नहीं मानते। अच्छा, फिर उनका चेयरमैन को इन्होंने बंद बना लिया, वहां पर फोर्स लगा दी। अरे मेरे भाई ये तानाशाही कैसे चलेगी? ये पंजाब तो हमारा राज्य है, पंजाब को अलग देश छोड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है? संविधान से सारे काम होते हैं और संविधान से शासन चलता है। और फिर न्यायपालिका को आप नहीं मानते, कार्यपालिका को आप नहीं मानते। और फिर जब दिल्ली की जनता ने आपको पानी पिला दिया, पंजाब की जनता आपको पानी ऐसा पिलाएगी आपका जनाधार खिसकता जा रहा है।
असल बात ये बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता वहां पे ज्यादा बढ़ रही है और पंजाब के किसान उनसे मिलना शुरू हो गए, उनके कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। वो भी ये चाह रहे हैं जैसे हरियाणा का किसान खुश है और जिस तरह से सभी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, उनकी फसलें जो बिक रही हैं उनका पैसा 24 से 48 से 72 घंटे में उनको मिल रहा है। भाई हरियाणा का किसान खुशहाल है। भाई दुखी है तो किसान पंजाब का दुखी है। और उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि मान साहब इनको पिटवा मत, लट मत बरसाओ इनके ऊपर। ये अन्नदाता है हमारे, हम भी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हो और किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। अब पंजाब का किसान ये चाह रहा है भाई किसान का बेटा जैसे डॉक्टर नायब सिंह सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री है, ऐसा ही मुख्यमंत्री पंजाब का भी बने जो किसानों की सूद ले, किसानों पर डंडे नहीं बरसाए, किसानों का सर नहीं फोड़े, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदे। और इसलिए इनका जनाधार वहां जीरो होता जा रहा है। जैसे दिल्ली में इनकी दुकान बंद होगी, पंजाब में भी इनकी दुकान बंद होने जा रही है, तो उससे घबरा गए। ये मान साहब अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं, बौखलाहट में इस तरह के उलझुल कार्य कर रहे हैं और पंजाब की जनता को पानी पिलाएगी। ठीक है सर, लौट रही ये अधर्म भी है, अधर्म भी है, मानवता गला घोटा जा रहा है। जी ठीक है नरेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, देखिए बीबीएमबी एक केंद्रीय अधीन संस्था है। देखिए तमाम इसका काम है कि तमाम राज्यों को बराबर बराबर पानी देना। उसमें देखिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी आते हैं, राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी, पंजाब भी। ऐसे में क्या कभी पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों के साथ बैठकर समाधान पे बात की हो? सपना जी, पहली बात तो हमने आपने देखा कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि केंद्र सरकार ने, केंद्र सचिव ने जब मीटिंग बुलाई थी उसके अंदर सारे राज्यों के लोग थे और सारे राज्यों के लिए हमने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है कि हमने उसके लिए डिनाई नहीं किया कि हम ये चाहते हैं कि मिस मैनेजमेंट ना हो। पंजाब के लोगों को पीने की कमी, आपने देखा कि पंजाब का देश से कितना नीचे चला गया और पंजाब के लोगों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या है और हम चाहते हैं कि सबको बराबर रूप से पानी मिले। और ये कहते हैं कि सरकारों की बात होती है, सरकारों के लिए आपको मैं बताऊं कि कर्नाटक का और महाराष्ट्र का विवाद चलता है पानी के लिए, कर्नाटक का और तमिलनाडु का विवाद चलता है। ऐसे ही सबसे विवाद बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि हरियाणा पहली बार, मैंने ऐसा भी देखा है क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ टाइम में रहा साउथ के अंदर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो एक हफ्ते तक रोड जाम से पूरा जैसे कहते हैं ना कि पेट को पूरी तरह से ठप कर दिया था पानी के मामले में, ऐसा भी मैंने देखा वहाँ पे। तो ये कहानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लिए, यहाँ पे रह के देख रहे हैं ऐसा। तो हरियाणा का अब सुनिए भाई जी सुनिए, हरियाणा का लाल यही है, कहीं नहीं गया। और जैसे कह रहे थे कि दिल्ली वाली बात की जो समस्याएं है, आपने देखा कि दिल्ली के लोग अब किसी से भी कुछ देख लीजिए, मतलब डेली की वीडियो देख रहा हूँ, डेली की समस्या देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत गलत की थी, केजरीवाल सही था, जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उनको बंद किया जा रहा है। पानी पिला दिया, पानी पिलाने के लिए दिल्ली की जनता के पास यमुना जी का पानी है। यमुना जी का पानी आप जब पानी के नंबर के ऊपर आए थे वो पानी पूरा आपको पिलाया नहीं जा रहा। पानी की समस्या दिल्ली के अंदर अभी से ही, अभी तो गर्मी पूरी रूप से, वो तो ऊपर वाले की रहम मानिए कि आपको जो है ना पानी के लिए भी अभी जो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, जब गर्मी पड़ेगी टैंकर माफिया आपके लिए लाइन लगा के बैठे हैं टैंकरों के लिए। टैंकर माफिया पूरी तरह से काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी देखिए कि वो बसों के लिए यात्री परेशान हो रहे हैं, बसें जो पहले सुचारू रूप से थी बसें वो भी चलाई जा रही है। आपने आरडीएफ की राशि का समुचित उपयोग नहीं किया, आरडीएफ की राशि भी रोक दी गई है। नरेश जी जी, पहली बात तो ये देखिए कि हम हरियाणा के किसानों की बात कर रहे हैं, पूरे देश में देखा था कि कितने हरियाणा के किसानों को मारा और कहां से बंद किया गया, कहां से बैरियर लगाए गए, कैसे कैसे हमारे किसानों को रोका गया। और वो आज कहते हैं कि किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात उनको करनी चाहिए। हरियाणा ने कितने बुरी पिटवाया और सबको मालूम है पूरे देश के अंदर केंद्र ने क्या हाल किया। केंद्र ने
और पानी की बात है, हम बिल्कुल पहली स्टेटमेंट मेरी पहली वर्डिंग से लेकर लास्ट की वर्डिंग तक यही है कि हम पानी देने के लिए कहीं मना नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट ना हो। आपने देखा कि नया कोटा भी स्टार्ट होने वाला है, 5 से 7 दिन के अंदर नए कोटे के लिए पानी छोड़ दिया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जवाब दे दीजिए श्री राम राजी जी, जवाब दीजिए। देखिए 20 मई का भी वो समय दिया गया, वो तारीख दी गई है कि 20 मई के बाद से पानी खोल दिया जाएगा, पानी दे दिया जाएगा, धैर्य रखें। राम राजी जी जवाब दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, 21 मई से तो समझौता लागू है, 21 से 21 है, 21 मई से 21 मई तक वो तो अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता, ये पाकिस्तान के साथ में अपना युद्ध चल रहा है तो उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अब आप ये बताओ, इतना संवेदनशील मामला है, हमारा देश क्रिटिकल पोजीशन में है, ये तो वैसे छोड़ देना चाहिए था। ये तो मानवता मर गई इसकी। तो आप ये बताओ, ये मानवता गला घोटा जा रहा है, संविधानिक कार्य कर रहे हैं, वहां जाके फोर्सेज लगा रहे हैं, वह खुद पहुंच जाता है वहां जाके फोर्स लेके, उसके चेयरमैन को मनोज त्रिपाठी को, ये बीबीएमबी के चेयरमैन को इन्होंने बंधक बनाया वहां पर 4-5 घंटे तक। इनका वो बेस जो मंत्री है वो चला जाता है वहां पे। ये तो सारा है संविधानिक कार्य कर रहा है। ये तो ये चाह रहा है पंजाब की जनता को भड़का दे, क्योंकि इनका जनाधार तो 0 हो गया। आगे इनकी सरकार खत्म होती जा रही है, जैसे दिल्ली में खत्म होगी पंजाब में भी खत्म होगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारा पड़ोसी राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर सक्रियता बढ़ गई, क्योंकि लोग वहां पर चाह रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, हरियाणा के लोगों को जो चुनाव के नाम से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के काम हो नहीं रहे हैं। अभी कुछ ही दिन मैंने बताया था आपको, पिछले हरियाणा में बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाएगा बताएगा। नरेश जी देखिए, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रही है, कब जा रहे हैं आप? सपना जी सुनिए, पहली बात तो हरियाणा के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा में आए थे, मेरे क्षेत्र में आए थे, मेरी विधानसभा में मेरे क्षेत्र में आए थे, वहाँ पे पता चला कि मैंने जब मैं आपको सपना जी जो हरियाणा की जो एक्चुअल जो समस्याएं हैं मेरे पास पिछले 5 साल का, जब केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं बड़े बड़े मंचों से, कल भी मैंने अपनी वीडियो जाएगा आपको, समस्या है सबकी जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। किसी के लिए हम ये नहीं कहते कि कोई इस भारत की धरती का संसार के ऊपर कोई भी ऐसा नाम नहीं लिखवा के आया कि वो हमेशा रहेगा। सरकारें आती और जाती हैं, सरकार में आपको चुना, दिल्ली में ठीक है, पंजाब में हमको चुना, 2 स्टेट में हमारी सरकार थी, हम आगे अग्रसर हैं। अपनी भी पृष्ठभूमि देख लीजिए, कहाँ आपकी सरकारें थी कहाँ नहीं थी, 30 साल पिछला आपका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हरियाणा के अंदर आप कहाँ थे और आज कहाँ है। तो ये मत सोचिए कि समस्याएं क्या हो गई। आपको मौका मिला, जनता ऐसे ही सबको मौका देती है, जो अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलेगा। और दिल्ली की जनता आप खुद दुखी है कि आपको लोगों को मौका देने में 6 महीने में आपने अपने रंग दिखा दी, 6 महीने का 3 महीने के अंदर रंग दिखा के दिल्ली की जनता परेशान है। और पानी के मुद्दे पर बात हो रही है, पानी के मुद्दे के लिए हम लोग बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे अपने जाएगा, अपने टाइम पे नहीं जाएगा तो कहा जाएगा, अपनी समस्याओं के लिए। अरे सुन तो ले मेरी बात है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कही, विपक्ष का एमएलए जब ये कहने लग जाए कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना ना तो बढ़िया, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री आया और ना होगा, सब तो बढ़िया मुख्यमंत्री आया है, जो युवाओं का हृदय सम्राट है, जन जन का चेता है, सत्ती बरादरी का मसीहा है, सबको साथ लेकर चलता है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया, छोटी सरकार भी हमारी सरकार बनी, तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, और दूसरी बार हमारा मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। और जनता का लाडला जब भी तो बना, जनता का आशीर्वाद जब भी तो बना है, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी।
ये जनता का मुख्यमंत्री है भाई, किसान का बेटा है, ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है। हरियाणा का देखिए लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए पंजाब और हरियाणा पानी विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि 20 मई के बाद से बांध खोल दिए जाएंगे, तब तक धैर्य और शांति बनाकर रखें। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।